नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। और सबसे पहले बात होने जा रही है नेशनल इवेंट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसियान भारत शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो चुके हैं। इंडोनेशिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो आसियान संबंधी बैठकों में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि उनका पहला कार्यक्रम 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। वो आसियान नेताओं के साथ हमारी साझेदारी की भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं, जो अब अपने चौथे दशक में प्रवेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान के साथ जुड़ाव भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले साल हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने हमारे संबंधों में नई गतिशीलता ला दी है। उन्होंने ये भी कहा कि आसियान के बाद 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह मंच खाद्य और ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के लिए व्यवहारिक सहयोग उपायों पर अन्य नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया की यात्रा याद है। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से आसियान क्षेत्र के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में रहने वाले अपने सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन शिक्षाओं से सीखने का एक सुअवसर भी है। यह त्यौहार लोगों के बीच प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। भगवान कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़कर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग दिखाया था। उन्होंने गीता के उपदेश के माध्यम से निष्काम कर्म का संदेश दिया। आइए हम सभी भगवान कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और मानवता की भलाई की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अपने समाज और राष्ट्र को और सुदृढ़ बनाने में योगदान दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि भगवान कृष्ण जो प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं, उनके जन्मोत्सव को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। उनकी कालातीत शिक्षाएं अधर्म और धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। गीता में उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए हम अपने आचरण में श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को अपनाते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प करें। यह जन्माष्टमी हमारे जीवन में शांति, आनंद और सद्भाव लेकर आए, यही मंगल कामना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को भी बधाई दी और अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। सृष्टि के स्वामी, सब लीलाओं के रचयिता भगवान कृष्ण हमें सही राह दिखाते हैं। उनका जीवन हमें बुराइयों से लड़ने की, अपना कर्तव्य निभाने की, फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करने की और समाज को आगे बढ़ाने की सीख देता है। ऐसा ही उनका व्यक्तित्व है जिनसे हर कोई प्रेम करता है। आंखों से नहीं देखने वाले सूरदास ने भी श्री कृष्ण की पूजा की और रसखान ने भी उनके बड़े भक्त में से एक माने जाते हैं। इसी तरह राजस्थान में माँ मीराबाई की ने भी भगवान कृष्ण के प्रति अटूट समर्पण की कहानी उनकी विख्यात है। विषम परिस्थिति में उन्होंने सुदामा का भी साथ दिया, द्रौपदी की भी रक्षा की और अर्जुन को भी सही राह दिखाया। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि भगवान कृष्ण की शिक्षा, उनके उपदेश
और संदेशों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने देश और समाज की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसी संदेश के साथ एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। फिलहाल आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आगे भी आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।